दोस्तों बिजनेस करना चाहते हो और फेल होने से डरते हो तो कैसे चलेगा? आपको तो फेल होना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लंडर मिस्टेक करो। ऐसा मत करना। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो ना, उसको देखो कि सबसे छोटे रूप में कैसे किया जा सकता है। आप मान लो कि मुझे फेल होना है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मुझे बेचना है। आप क्या करो, उस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करो, अपना लेवल साट करके बेचने की कोशिश करो। आप किसी और कंपनी से बोलो भैया मेरा तुम माल बना दे, ऐसा ऐसा बना दे, तू 100 के बदले मुझसे 125 रुपए ले ले, मुझे बना करके दे दे। शुरुआत में आप टेस्ट तो करो, देखो तो सही कि वो प्रोडक्ट बिकता है कि नहीं। बड़ी कंपनियां खरबों रुपए लगा करके जो काम करती है, आप वो हजारों या लाखों रुपए लगा करके करो। अगर आपका बिजनेस करोड़ों का है, आप लाख रुपए लगा के बर्बाद करो। अगर आप लाख रुपए का बिजनेस करना चाहते हो, सोच रहे हो, तो आप 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए बर्बाद करो। आप वैसा ही प्रोडक्ट किसी कंपनी से बनवाओ जो बनाता है, और उसमें अपने लेवल साट करके बेचने की कोशिश करो। या फिर जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट परचेज करो और बेचने की कोशिश करो। कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बनवा करके बेचने की कोशिश करो, उसका डेमो बना करके कोशिश करो। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती है, वो तो हजारों करोड़ रुपए लगा करके तो प्रोडक्ट लॉन्च करती है और प्रोडक्ट फेल हो जाता है। आप वैसा मत करो। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है ना, तो ये मान लो कि फेल तो होगा ही होगा। 10 बार तो फेल होगा ही होगा आपका प्रोडक्ट, तब जाकर के बेहतर प्रोडक्ट निकल पाएगा। तो 10 बार क्या आप लाख लाख रुपए लगा करके 10 लाख बर्बाद कर दिया, 10 लाख पूंजी ही था, तो कैसे चलेगा? इससे अच्छा है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बेचना चाहते हो, उसको किसी और कंपनी से बनवाओ, बनवा करके बेचने की कोशिश करो। किसी और जगह नौकरी कर लो। आप बेचने की कोशिश कर रहे हो जिस प्रोडक्ट को, उसी फैक्ट्री में जाकर के नौकरी कर लो। उनसे बोलो कि भैया मुझे माल दे दो थोड़ा सा, मैं बेचने की कोशिश करूंगा। आप बेचने में फेल हो सकते हो। आपको पता चलेगा कि भाई आपको अगर फूड का आइटम है, कुछ ऐसा आइटम है जो जल्दी खराब हो जाता है, और आप बेचने की कोशिश करो, बिक नहीं रहा है, देर से बिक रहा है, आपने पूरा स्टॉक भर लिया, आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी वैसे जैसे होता है, पूरा स्टॉक भर लिया और बेचने की तब कोशिश कर रहे हो, और ग्राहक आपका मिला नहीं, आपसे बिक नहीं सका, आपका ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं था, या फिर आपका स्टोरेज ठीक नहीं था, या फिर आपने जो प्रोडक्ट को लेकर के आया था वो प्रोडक्ट खराब हो गया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया बेचने में, या फिर आपने जो प्रोडक्ट लेकर के आया मार्केट से वो मार्केट में डिमांड ही नहीं है, या फिर आपके पास वो कस्टमर नहीं है। बहुत बार आप जो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो, आपके पास वो कस्टमर ही नहीं होते, आपको पता ही नहीं होता इस माल को बेचना कहाँ है। तो अनुभव तो चाहिए। फेल होना तो जरूरी है, लेकिन फेल होने के चक्कर में बर्बाद मत हो जाना। कोशिश करना कि आप फेल हो बहुत छोटे रूप में। आप डिसाइड करो कि लाख रुपए का बिजनेस करना है ना, 5-10 हज़ार तो डुबाना है। अब पूरा जी तोड़ एक्सपेरिमेंट कर लो, एकदम महीना 2 महीना एकदम जबरदस्त एक्सपेरिमेंट कर लो। मतलब कि आप अपने दिमाग को तो एकदम दही बना दो। आप मैन्युफैक्चरर से माल परचेस करो, बेचने की कोशिश करो। डिस्ट्रीब्यूटर को बोलो कि भैया मैं आपको माल देता हूं, आप कितने में लेते हो। मैन्युफैक्चरर से बोलो कि भैया आप मुझे माल दो, मैं बेचने की कोशिश करता हूं, और माल बेचने की कोशिश करो। अब अगर बनाना चाहते हो तो बनाने की कोशिश करो। वहाँ जहाँ पे उसकी फैक्ट्री है उनसे बोलो कि भैया मेरा 100-200 पीस 500 पीस थोड़ा बना दीजिए ना। आप मुझसे 100 के जगह पे 150 रुपये ले लीजिए। आप जानते हो कि उसकी कॉस्टिंग, आप जब फैक्ट्री लगाओगे, मशीन लगाओगे, तो आपको उसकी कॉस्टिंग 80 रुपये पड़ेगी, और वो आपको दे रहा है 100 रुपये में। और अगर आपको क्वांटिटी बोल रहा है कि आपको तो 1000 पीस लेना पड़ेगा, और 1000 पीस का हो जाएगा आपको कितना, लगभग 1 लाख रुपए। तो 1 लाख की जगह पे आप उसको बोलो कि भैया मुझे 1000 पीस नहीं, आप मुझे 50 पीस ही बना करके दो। उसके जगह पे 100 की जगह पे आप 150 रुपये ले लो। 100 की जगह पे 150 रुपये ले लो, आपके कितने लगेंगे, 15,000 रुपये लगेंगे। अगर 50 पीस बनवाओगे तो 7,500 लगेंगे, 100 पीस बनवाओगे तो 15,000 रुपये लगेंगे। क्या होगा, 15,000 आपका डूबेगा। आपको ये पता तो चल जाएगा कि वो माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि आप वो 150 रुपये में माल बेचोगे? नहीं। अगर आपने 150 रुपये में वो माल बेच दिया, तो आपको पता है कि फ्यूचर में मैं इस माल को बना करके बेचूंगा तो मुझे 70 रुपये तो कमाई हो जाए, क्योंकि ये तो 80 रुपये में बनता ही है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती है। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों का जो भी नाम सुना है, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो मास लेवल पर प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टार्टिंग में तो उनको ज़बरदस्त घाटा होता है। वो जब वेबसाइट बनाते हैं, सर्वर लेते हैं, कितने सारे एम्प्लॉय हायर करते हैं, ऑफिस सेटअप करते हैं, मार्केटिंग में खर्चा करते हैं, PR में खर्चा करते हैं, वो हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा करते हैं।
और उनको एक एक ग्राहक जब मिलता है ना, तो वो जब उस पर बैठाएंगे ना, तो वो एक एक ग्राहक 10,000 15,000 का पड़ता है। तो ग्राहक लेने का भी आजकल कॉस्ट होने लगा है। एक अमेजोन जो एक ग्राहक एक्वायर करती है, उसके पास आता है परचेज करने के लिए, वो 7,500 रुपये का पड़ता है। अगर वो रिपीट कस्टमर ना हो, बार बार परचेज ना करे प्रोडक्ट, तो वो तो नुकसान का है। वो तो ग्राहक को बुलाता है और अपने पास दिखाता है ढेरों प्रोडक्ट, और ढेरों प्रोडक्ट परचेज करता है, जिससे उसको फायदा होता है। तो आप भी शुरुआत में फेल होने के लिए यही करो। अगर आपको जो भी बिजनेस करना है, उस बिजनेस को छोटा रूप में करने की कोशिश करो और फेल हो जाओ। 2 बार 4 बार 5 बार फेल हो आराम से। आप सोचो कि मुझे तो फेल होना है, जल्दी जल्दी फेल होना है। अब ये दिमाग में प्रेशर मत ले लेना कि फेल हो गया, बिजनेस नहीं चलेगा। नहीं, आपने सोचा बिजनेस करना है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट करना है। और एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा पैसा नहीं लगाने, कम से कम पैसे लगा करके बिजनेस की शुरुआत करो और फेल हो जाओ। आप ये सोचो कि मैंने फेल होने के लिए 25-30 हज़ार रुपये लगाया। अगर आपको लाख रुपए का बिजनेस करना है, तो अगर 10 लाख का करना है, तो आप 50,000 रुपये फेल होने के लिए लगा दो। तो दोस्तों, आप जब भी बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, आप शुरुआत में एक पूंजी रखो, जिससे आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करो, खुद की टेस्टिंग करो, मार्केट की टेस्टिंग करो, उस बिजनेस की टेस्टिंग करो जिस बिजनेस को आप करना चाहते हो, कि उस बिजनेस को कैसे सेट किया जाए। आपने जो दिमाग में फार्मूला बनाया है, उस फार्मूला से वो बिजनेस चल पाएगा कि नहीं, वो फार्मूला मार्केट में काम आ रहा है कि नहीं। क्योंकि हर बिजनेस के पीछे एक फॉर्मूला होता है। आपने सोचा कि वहाँ से माल लाऊंगा, इतना प्रॉफिट उस पर रखूंगा, उस ग्राहक को बेचूंगा। ये फॉर्मूला सेट हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट तो करना होगा। और एक्सपेरिमेंट में आप फेल हो सकते हो, तो उससे कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ा रिस्क मत उठाओ, छोटे रिस्क उठाओ बड़ी सोच के साथ। आप अपनी सोच बड़ी रखो कि इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, लेकिन छोटे छोटे कदम उठा करके।